हेलो फ्रेंड्स, दिस इज लोकेश कटी और आज की वीडियो में हम न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। हम न्यूमेरिकल्स करेंगे मुलानुपाती सूत्र और आणविक सूत्र से रिलेटेड। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि मुलानुपाती सूत्र क्या होते हैं, आणविक सूत्र क्या होते हैं और हमने उनसे रिलेटेड कुछ फॉर्मूले भी देखे थे। तो एक बार वो फॉर्मूला मैं आपको वापस बता देता हूँ और फिर हम न्यूमेरिकल शुरू करेंगे। तो मैंने आपको पहला फॉर्मूला बताया था कि अणु सूत्र बराबर होता है अन इंटू मुलानुपाती सूत्र। अणु सूत्र बराबर होता है अन इंटू मुलानुपाती सूत्र। और अगर आपको मुलानुपाती सूत्र बार दे रखा हो और उसको आप अन से मल्टीप्लाई करोगे तो अनुपात आ जाएगा, मतलब अनुपात बराबर अन इंटू मुलानुपाती बार। और एक और फॉर्मूला ध्यान रखना कि अनुपात बराबर होता है 2 इंटू वाष्प घनत्व। न्यूमेरिकल आएंगे जिसके अंदर आपको क्या होगा कि वाष्प घनत्व दे रखा होगा और आपसे अनुपात पूछेगा, तो आपको अनुपात निकालना हो तो वाष्प घनत्व को 2 से मल्टीप्लाई करा देना तो अनुपात आ जाएगा। और एक यहाँ पर मैंने लिखा है परमाणु की अपेक्षित संख्या, जो इस टेबल के अंदर यूज होने वाला है न्यूमेरिकल्स में, वो आपको बताऊंगा। परमाणु की अपेक्षित संख्या बराबर होता है तत्व का प्रतिशत संघटन डिवाइड बाय तत्व का भार। परमाणु की अपेक्षित संख्या जब ज्ञात करनी हो तो तत्व का प्रतिशत संघटन डिवाइड बाय तत्व का भार करना है। तो ये आप फॉर्मूला एक बार देख लो और नोट कर लो, फिर मैं आपको न्यूमेरिकल्स कराता हूँ। ठीक है, तो चलिए न्यूमेरिकल्स करते हैं। पहले मैं इसको मिटा देता हूँ। देखो, पहला न्यूमेरिकल जो हम कर रहे हैं वो इस तरह से है कि हमें कोई कंपाउंड दे रखा है जिसके अंदर कैल्शियम 36% यानी 36% कैल्शियम है तथा क्लोरीन 64% है, 64% क्लोरीन है। तो हमें इस कंपाउंड का मुलानुपाती सूत्र ज्ञात करना है। हमें क्या दे रखा है, हमें कैल्शियम 36% दे रखा है तथा क्लोरीन 64% दे रखा है और हमें उसका मुलानुपाती सूत्र ज्ञात करना है। तो जब भी ऐसा कोई सवाल है कि कोई कंपाउंड दे रखा है और उसके अंदर एलिमेंट्स दे रखे हैं और उनसे आपको मुलानुपाती सूत्र ज्ञात करना हो, तो सबसे पहले आप इस तरह की एक टेबल बनाओ। टेबल के अंदर सबसे पहले आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है तत्व। सेकंड लिखना है आपको प्रतिशत संघटन, कितना प्रतिशत संघटन दे रखा वो लिखना है। थर्ड उनका जो तत्व दे रखा उनका परमाणु भार लिखना है। फिर परमाणु की अपेक्षित संख्या कैसे निकाली जिसका फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया था। फिर परमाणु में सरल अनुपात और फिर उनका सरल पूर्णांक अनुपात निकालना। देखो कैसे करते हैं, स्टार्ट करते हैं ना। तो सबसे पहले हमें तत्व दे रखे, एक हमको कैल्शियम दे रखा है, एक हमें क्लोरीन दे रखा है। तो हमें तत्व कौन सा दे रखा है, एक हमको कैल्शियम दे रखा है, कैल्शियम को सी से दर्शाते हैं, और एक दे रखा है क्लोरीन जिसको Cl से दर्शाते हैं। ठीक है, ये तो ये तत्व। प्रतिशत संघटन मतलब हमें कितना प्रतिशत दे रखा है, तो कैल्शियम हमको 36% दे रखा है, यहाँ पर 36 लिखना, परसेंटेज हम ऊपर लिख दिया, और क्लोरीन दे रखा है हमको 64। ठीक है, अब इनके बात करते हैं परमाणु भार की। तो कैल्शियम का जो परमाणु भार होता है वो होता है 40 और क्लोरीन का होता है 35.5। ठीक है, ये हो गया। अब परमाणु की अपेक्षित संख्या निकालनी है, तो मैंने एक फॉर्मूला बताया था डी नंबर का कि परमाणु की अपेक्षित संख्या बराबर होती है तत्व का प्रतिशत संघटन डिवाइड बाय इसका परमाणु भार। जैसे देखो, आपको कैल्शियम की परमाणु की अपेक्षित संख्या निकालनी, क्या करना है, आपको यहाँ पे लिखना है 36, ये वाला प्रतिशत संघटन डिवाइड बाय इसका परमाणु भार 40। ठीक है, तो आप जब इसको भाग दे दो आपके इसके पास में आ जाएंगे, और जब आप इसका भाग दोगे तो आपके लगभग आएंगे आपके 0.90 236। ठीक है, 0.90 आएंगे। ठीक है, और इसका क्लोरीन का अपेक्षित संख्या निकालनी है, तो क्लोरीन का पहले प्रतिशत संघटन लिखो 64 और इसके अंदर आप भाग दे दो 35.5 का, तो इसका जो है वो लिखो। तो जब आप इसका 35.5 का भाग दोगे तो आपका आएगा 1.80। ठीक है, ये क्या है कि परमाणु की अपेक्षित संख्या आएगी, कैल्शियम की आई 0.90 और क्लोरीन की आएगी 1.80। ठीक है, अब बात करते हैं परमाणु अनुपात। तो परमाणु अनुपात निकालने के लिए आप इसको आप एजीटी जैसे लिख दो और इसको भी एजीटी जैसे लिख दो। अब इन दोनों में क्या करना है कि इन दोनों में से जो इनके अंदर डिवाइड करना है, इनमें से जो छोटा नंबर है उनका दोनों तरफ भाग दे दो। देखो, ये 0.90 है और ये 1.80 है, तो ये छोटा नंबर है, तो इसका इन दोनों में भाग दे दो। ठीक है, तो आप इसमें भी इसका भाग दे दो और इसमें भी इसका भाग दे दो, तो ये आएगा 1 और ये आएगा 2। ठीक है, परमाणु में सरल अनुपात निकालने के लिए क्या किया, पहले ये दोनों नंबर ये दोनों लिख दिया और फिर इन दोनों में से जो छोटा था उसका भाग दे दिया। 0.90 छोटा था उसका भाग दे दिया, तो ये क्या परमाणु में अनुपात है 1 और इसमें है 2। ठीक है, और ये पूर्णांक अनुपात है, सरल अनुपात है, तो आप इसको लिख दो, यहाँ पर भी 1 आएगा, यहाँ पर भी 2 आएगा। ठीक है, तो ये हो गया सरल अनुपात, पूर्णांकों में सरल अनुपात आ गया। तो देखो, अब हम देखो हमारे पास में कैल्शियम, ये कैल्शियम और ये क्लोरीन का अनुपात कितना आया, कैल्शियम का कितना आया 1 आया, क्लोरीन का कितना आया 2 आया।
मतलब कि इसका मूलानुपाती सूत्र क्या होगा, इसका मूलानुपाती सूत्र होगा कैल्शियम का 1 परमाणु और क्लोरीन का 2 परमाणु, तो इसका मूलानुपाती सूत्र होगा CaCl2। ठीक है, इसका मूलानुपाती सूत्र होगा CaCl2। तो एक बार मैं वापस बताता हूँ। हमें कोई कंपाउंड दे रखा था जिसके अंदर कैल्शियम 36% और क्लोरीन 64% दे रखा था। ठीक है, और हमें इसका मूलानुपाती सूत्र पूछा है। तो देखो, जब भी ऐसा पूछे तो आप इस तरह की टेबल बना दिया करो। जब भी मूलानुपाती सूत्र वाला ज्ञात करना हो तो ऐसी टेबल बनाना। इसमें आपने को एक तरफ तत्व कौन कौन से कैल्शियम दे रखा और क्लोरीन दे रखा, ये लिख दिया। सेकंड प्रतिशत संगठन आपको दे रखा 36% दे रखा कैल्शियम का और क्लोरीन दे रखा आपको 64%, ये लिख दिया। फिर इनका परमाणु भार जो आपको याद होना चाहिए, कैल्शियम का 40 होता है, क्लोरीन का 35.5 होता है। ठीक है, फिर आपको परमाणु की अपेक्षित संख्या जिसका फॉर्मूला मैंने बताया क्या और नहीं हो तो देखो इसके अंदर इसका भाग दे दो, मतलब 36 के अंदर 40 का भाग दे दो, 64 के अंदर 35.5 का भाग दे दो। जब आप भाग दोगे तो ये 0.90 और ये 1.80 आएगा। ठीक है, और फिर परमाणु में सरल अनुपात निकालना हो तो पहले ये दोनों नंबर एजीटी जैसे लिख दो और इन दोनों में से जो छोटा नंबर हो उसका भाग दे दो। तो यहाँ पर इन दोनों में छोटा 0.90 था तो दोनों में भाग दे दिया, तो भाग दोगे तो आपको ये आएगा 1 आएगा, ये आएगा 2 आएगा। और ये एक सरल पूर्णांक अनुपात, ये पूर्णांक संख्या है, एक भी पूर्णांक है, दो भी पूर्णांक है, तो आप इसको सरल पूर्णांक अनुपात में लिख दो 1 और इसका है 2। तो ये आपके मूलानुपाती सूत्र का हो जाएगा कि कैल्शियम के कितना परमाणु 1 है और क्लोरीन के 2 परमाणु, तो CaCl2 इसका मूलानुपाती सूत्र हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारे पास में एक इसका सवाल। अब हम करते हैं दूसरा न्यूमेरिकल। कैसा होगा, तो हमें कोई कंपाउंड दे रखा है जिसके अंदर कार्बन दे रखा है 24.27% दे रखा है, हाइड्रोजन दे रखा है 4.07% दे रखा है और क्लोरीन दे रखा है 71.65% हमको क्लोरीन दे रखा है। ठीक है, और फिर हमें जो यौगिक दे रखा है उसका हमको अनुपात दे रखा है 98.96 ग्राम, इसका अनुपात दे रखा है। और हमसे इसमें पूछा है कि इसका मूलानुपाती सूत्र भी ज्ञात करो और इसका अणुसूत्र भी ज्ञात करो, मतलब इसमें मूलानुपाती सूत्र भी ज्ञात करना है और अणुसूत्र भी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इस टेबल की सहायता से क्या ज्ञात करेंगे, मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करेंगे। मूलानुपाती सूत्र आता है, हम इसका अणुसूत्र ज्ञात कर लेंगे। तो देखो सबसे पहले क्या तत्व क्या क्या है, कार्बन है, हाइड्रोजन है और क्लोरीन है। ठीक है, कार्बन है, हाइड्रोजन और क्लोरीन है। फिर देखो इसका संगठन क्या क्या दे रखा है, कार्बन कितना दे रखा है 24.27%, हाइड्रोजन 4.07 और क्लोरीन दे रखा है 71.65। ठीक है, इनका परमाणु भार देखो, कार्बन का होता है 12, हाइड्रोजन का 1 और क्लोरीन का होता है 35.5। परमाणु की अपेक्षित संख्या निकालनी तो इसके अंदर इसका डिवाइड कर दो, मतलब 24.27 में आप 12 का भाग दो, 4.07 में आप 1 का भाग दो और 71.65 में आप 35.5 का भाग दो। तो क्या आएंगे, ये तो आ जाएंगे 0.47 और ये आपका आएगा 0.021 और 35 तो ये भी आपका आएंगे 0.021। लगभग ये आएंगे, एक्यूरेट तो नहीं बट लगभग ये आएंगे। ठीक है, तो परमाणु की अपेक्षित संख्या ये आएगी और अब निकालना है परमाणुओं में अनुपात निकालना है हमको, परमाणुओं में अनुपात निकालना है। तो परमाणु अनुपात निकालने के लिए क्या करो, पहले जो संख्या लिख दो, ये संख्या लिख दो। अब जो इनमें से इन तीनों में से जो सबसे छोटी संख्या है उसका इन तीनों में भाग दे दो। तो सबसे छोटी इनके अंदर यही है 0.021 छोटी है ना, तो इसके अंदर 0.021 का भाग दे दो, इसके अंदर भी 0.021 का भाग दे दो, इसके अंदर भी 0.021 का भाग दे दो। ठीक है, तो ये आएगा 1, ये भी आएगा 1 और ये आपका आएगा 2 3 4, लगभग 2 आएंगे, लगभग एक्यूरेट तो नहीं है बट लगभग 2 आ जाएंगे, लगभग आप 2 मान सकते हो। ठीक है, ये आ गया। तो ये भी एक सरल पूर्णांक अनुपात ही है, तो सरल पूर्णांक अनुपात ये भी एक हो गया, ये भी 2 हो गया और ये एक आ गया। ठीक है, तो हमने क्या ज्ञात कर लिया, इन जो कार्बन, हाइड्रोजन और क्लोरीन का सरल पूर्णांक अनुपात ज्ञात कर लिया कि कार्बन का 1 है, हाइड्रोजन के 2 है और क्लोरीन का 1 है। ठीक है, तो इनकी सहायता से हम मूलानुपाती सूत्र लिखते हैं। मैं यहाँ पर मिटाता हूँ मूलानुपाती सूत्र। तो हम मूलानुपाती सूत्र किया जाएगा यहाँ से, मूलानुपाती सूत्र आ जाएगा आपके, देखो कार्बन, हाइड्रोजन और क्लोरीन, कार्बन का 1 है, हाइड्रोजन का 2 है और क्लोरीन का 1 है, तो ये आ जाएगा CH2Cl। CH2Cl ये क्या है आपके कार्बन का मूलानुपाती सूत्र, सॉरी ये इसका इस यौगिक का मूलानुपाती सूत्र आ गया। ठीक है,
ये इसका मूलानुपाती सूत्र आ गया। अब हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है मूलानुपाती सूत्र क्या, हमें अणुसूत्र ज्ञात करना है। ठीक है, तो अणुसूत्र कैसे ज्ञात करेंगे, अब हमें इसकी जरूरत नहीं है, मैं इसको मिटा रहा हूं ना। देखो मैंने आपको अणुसूत्र ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला लिखा है, अणुसूत्र बराबर n इंटू मूलानुपाती सूत्र। ठीक है, यहां पर हमारे पास में मूलानुपाती सूत्र तो है CH2Cl, बट हमारे पास में क्या नहीं है, हमारे पास में n नहीं है। तो n ज्ञात करने के लिए भी मैंने आपको बताया था कि अगर अनुभार दे रखा हो, अनुभार बराबर n इंटू मूलानुपाती भार। ठीक है, मूलानुपाती भार ये फॉर्मूला है, मैंने आपको बताया था। अनुभार आपको क्वेश्चन के अंदर दे रखा है 98.96, n आपको ज्ञात करना, और मूलानुपाती सूत्र का अनुभार निकालो। मूलानुपाती सूत्र इसका अनुभार क्या होगा, CH2Cl का अनुभार क्या होगा, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 2 और क्लोरीन का 35.5। तो ये आपके हो जाएंगे लगभग नहीं 49.5 है ना, 49.5। तो यहां से n आपके आ जाएगा 98.96 डिवाइड बाई 49.5 है, तो ये आपके आ जाएंगे लगभग 2। n इजिकल टू लगभग 2 आ रहे हैं। ठीक है, n इजिकल टू लगभग 2 आएंगे। अब 2 यहां पर रख दो आप, तो 2 इंटू CH2Cl, तो आप ये करोगे तो इसका जो अणुसूत्र आएगा वो आएगा CH2H4Cl2। ये इसका क्या गया, अणुसूत्र आ गया। मूलानुपाती सूत्र ही आया और अणुसूत्र ही आया। ठीक है, तो एक बार इसको मैं वापस बताता हूँ क्या किया। हमें कार्बन एक यौगिक दे रखा था, जिसके अंदर हमें कार्बन दे रखा था, हाइड्रोजन दे रखा था और क्लोरीन दे रखा था, और इनकी प्रतिशत संगठन में मात्रा दे रखी थी। तो फिर हमने टेबल बनाई, टेबल के अंदर हमने इसको लिख दिया कि कार्बन, हाइड्रोजन और क्लोरीन। फिर हमें तत्व संगठन दे रखा था, हमने तत्व संगठन लिखा था। यहाँ पर परमाणु भार हमें याद होना चाहिए, वो लिख दिया, और फिर परमाणु की अपेक्षित संख्या हमने निकाली। उसके बाद में इनका अनुपात निकाला। अनुपात कैसे निकाला, जो यहाँ पर अपेक्षित संख्या वो लिखी, और फिर अपेक्षित संख्याओं में जो सबसे छोटी थी उसका हमने इसमें भाग दिया था। तो हमारे जो परमाणु का अनुपात आया था वो 1, 2 और 1 आया था। तो ये सरल पूर्णांक अनुपात हो गया था। फिर हमने निकाला इसका मूलानुपाती सूत्र, क्योंकि हमारे पास में सरल पूर्णांक अनुपात क्या था, 1, 2 और 1 आया था। कार्बन का 1 आया था, हाइड्रोजन का 2 आया था, क्लोरीन का 1 आया था। तो इससे इसका मूलानुपाती सूत्र क्या निकला, CH2Cl आया। ठीक है, मूलानुपाती सूत्र आ गया। फिर हमसे पूछा कि इसका अणुसूत्र ज्ञात करो। तो अणुसूत्र ज्ञात करने के लिए देखो मैंने फॉर्मूला बताया, अणुसूत्र बराबर होता है n इंटू मूलानुपाती सूत्र। तो n मूलानुपाती सूत्र तो हमने फाइंड आउट कर लिया, बट n कैसे, n नहीं है, तो n का मान ज्ञात करने के लिए हमने अणुभार बराबर n इंटू मूलानुपाती सूत्र भार का प्रयोग किया। यहाँ पर अणुभार क्वेश्चन में हमको दे रखा था 98.96 ये दे रखा था, और मूलानुपाती भार हमने यहाँ से निकाल लिया जो आया 49.5, और यहाँ से n का मान आया 2 को हमने यहाँ पर पुटअप किया, तो अणुसूत्र है C2H4Cl2। ठीक है, तो ये अणुसूत्र है और ये मूलानुपाती सूत्र है। ठीक है, अब और करते हैं इससे न्यूमेरिकल। नेक्स्ट न्यूमेरिकल अपने कोई यौगिक है, हमारे पास में नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है, हमारे पास में न्यूमेरिकल है कि हमें कोई कंपाउंड दे रखा है जिसके अंदर नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है। ठीक है, एक नाइट्रोजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन की हमें तत्व संगठन दे रखा है 25.94% और ऑक्सीजन का तत्व संगठन दे रखा है हमको, प्रतिशत संगठन दे रखा है हमको 74.06% दे रखा है। ठीक है, और हमें इस कंपाउंड का अनुभार दे रखा है 108 है। हमसे पूछे इसका मूलानुपाती सूत्र भी पूछा है और इसका अणुसूत्र भी पूछा है। तो सबसे पहले मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करेंगे, मूलानुपाती सूत्र आते हम अणुसूत्र ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम वही करेंगे, सारणी बनाएंगे। तो सारणी के अंदर हमको क्या दे रखा है, तत्व क्या है, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है। ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन है। तत्व इनकी मात्रा कितनी दे रखी है, 25.94 और ये दे रखी 74.06, ये दे रखी इसकी मात्रा। प्रतिशत संगठन दे रखी, मात्रा नहीं सॉरी प्रतिशत संगठन दे रखा है। नाइट्रोजन का परमाणु भार होता है 14 और ऑक्सीजन का होता है 16। ये आपको याद होना चाहिए, परमाणु भार तो सबका याद होना चाहिए।
फिर हमें इनकी परमाणु की अपेक्षित संख्या निकालते हैं। तो क्या करना है, 25.94 डिवाइड बाई 14 और 74.60 डिवाइड बाई 16। जब आप इसको डिवाइड करते हो तो कितना आएंगे, जब आप इसको डिवाइड करते हो तो ये आता है 1.85 और ये आता है आपके 4.3663। तो जब आप इसको 14 से डिवाइड करोगे तो 1.85 आएगा और जब आप इसको 16 से डिवाइड करोगे तो 4.63 आएगा। ठीक है, अब हम इसमें निकालते हैं परमाणुओं में अनुपात निकालते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 1.85 यहाँ पे लिखना है, ये वाली संख्या इधर लिखनी है, 4.63 लिखना है। अब इनमें से सबसे छोटा नंबर कौन है, ये है, इसका डिवाइड कर दो 1.85 1.85, ये तो आएगा 1 और ये कितना आएगा, ये आपका आएगा ये आपका आएगा 2.5, लगभग 2.5 आएगा ना, एक्यूरेट नहीं है, लगभग 2.5 आएगा, लगभग 2.5 आएगा। तो देखो ये तो अब इसमें सरल पूर्णांक अनुपात लिखना, हमें इसके अंदर क्या लिखना, पूर्णांक में लिखना, इंटीजर में, और इंटीजर कभी भी दशमलव में नहीं होते हैं। तो अब इनको आप क्या करोगे, देखो ये तो एक तो सही है पूर्णांक, पर 2.5 पूर्णांक संख्या नहीं है, ये दशमलव संख्या है। तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा, पूर्णांक में बदलना पड़ेगा। तो आप इस दोनों नंबर को मतलब एक सेम संख्या से मल्टीप्लाई करा दो और सबसे छोटी से करो। जैसे देखो मैं इसको दोनों को ना 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसको भी 2 से, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करा देता हूँ, तो ये आ जाएगा 2 और इसको कराऊंगा तो ये आ जाएगा 5। ठीक है, तो अब जाकर ये पूर्णांक बन गए, ये भी पूर्णांक है और 5 भी पूर्णांक है। भाई 2.5 पूर्णांक नहीं है, दशमलव संख्या है, इसलिए इसको पूर्णांक बनाने के लिए मैंने सबसे छोटे नंबर मतलब 2 से मल्टीप्लाई करा दिया। अगर 1 से कराता तो 2 को ही आता, इसलिए मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कराया, इसलिए यहाँ पर 2 आएगा और यहाँ पर 5 आ गया। ठीक है, तो ये इनका सरल पूर्णांक अनुपात हो गया। तो अब इससे हम मूलानुपाती सूत्र निकालेंगे। तो देखो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना है, नाइट्रोजन का 2 है, नाइट्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 5 है, तो इसका मूलानुपाती सूत्र क्या होगा, इसका मूलानुपाती सूत्र होगा आपके N2O5, N2O5 इसका मूलानुपाती सूत्र होगा। ठीक है, N2O5 इसका मूलानुपाती सूत्र होगा। अब हमें निकालना है इसका अणु सूत्र। तो अणु सूत्र के लिए देखो मैं मूलानुपाती सूत्र यहां पर लिख देता हूं, मूलानुपाती सूत्र N2O5 आएगा। और अणु सूत्र की बात करते हैं तो अणु सूत्र बराबर N इंटू मूलानुपाती सूत्र क्या है, N इंटू मूलानुपाती सूत्र था, मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहा हूँ N2O5। तो हमारे पास में N नहीं है, हमारे पास N फाइंड आउट करना है, तो वो भी हो जाएगा अणुभार बराबर N इंटू मूलानुपाती भार। तो देखो अणुभार हमको क्वेश्चन में 108 दे रखा है, N ज्ञात करना है और मूलानुपाती भार आप इससे निकालो। N2O5 का कितना होगा, नाइट्रोजन का 28 और ये आपको हो जाएंगे 1680, तो 8 और 108, ये आपको 108 आएगा, मूलानुपाती सूत्र भी 108 आएगा। तो यहां से N इजिकल टू 108 डिवाइड बाई 108 तो 1, तो N इजिकल टू कितना आया, N इजिकल टू 1 आया, N की वैल्यू 1 है, N आप यहां पर लिखोगे 1 इंटू N2O5, तो ये कहीं आएगा। तो मतलब जो इसका मूलानुपाती सूत्र है वही अणु सूत्र है, मूलानुपाती सूत्र भी N2O5 है और अणु सूत्र भी N2O5 है। ठीक है, इसके अंदर अलग क्या था, इसके अंदर अलग था कि इसके पूर्णांक के रूप में नहीं था, इसमें ये दशमलव में आ रही थी, जिसको पूर्णांक में बदलने के लिए मैंने क्या करा, इनको 2 से मल्टीप्लाई कराया ताकि यहाँ पर भी 2 आ गया, यहाँ पर 5 आ गया जो पूर्णांक है, और एक सरल पूर्णांक अनुपात में आ गया है। ठीक है, तो आप इसको उतार लो और एक और न्यूमेरिकल करते हैं। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। हमें कोई कंपाउंड दे रखा है जिसके अंदर कार्बन है, हाइड्रोजन है और शेष ऑक्सीजन है। कार्बन की मात्रा हमको दे रखी 52.18 और हाइड्रोजन की जो प्रतिशत मात्रा, प्रतिशत संगठन दे रखा है वो दे रखा हमको 13.04% दे रखा है। और फिर बोल रहे कि जो शेष ऑक्सीजन है, मतलब ऑक्सीजन को हम कैसे निकालेंगे, इन दोनों को ऐड करके 100 में से घटा देंगे तो हमें ऑक्सीजन की मात्रा प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि प्रतिशत हमेशा 100 से निकाला जाता है। तो ऑक्सीजन की मात्रा कैसे निकालेंगे, 100 माइनस 52.18 माइनस 13.04, तो ये आपका आएंगे ऑक्सीजन की मात्रा आपकी आ जाएगी लगभग 12
मतलब देखो आपके पास में जो ऑक्सीजन आएगी वो आएगी 34.78%, कार्बन की मात्रा 52.18%, हाइड्रोजन की 13.04% और ऑक्सीजन की मात्रा आएगी आपके पास में 34.78%। और यौगिक का वाष्प घनत्व आपको 23 दे रखा है। तो इसमें वही ज्ञात करना है, हमें मुलानीपाती सूत्र ज्ञात करना है और अणु सूत्र ज्ञात करना है। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये सारणी देखेंगे, सारणी बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें जो एलिमेंट दे रखा है वो लिखते हैं। हमें दे रखा है कार्बन दे रखा है, हाइड्रोजन दे रखा है, ऑक्सीजन दे रखा है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन दे रखा है। प्रतिशत संगठन निकालेंगे। प्रतिशत संगठन हमको दे रखा है कार्बन का 52.18, हाइड्रोजन का 13.04 और ऑक्सीजन का कितना है 34.78 ये आया। परमाणु बार निकाले तो कार्बन का होता है 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16। ठीक है, परमाणु की अपेक्षित संख्या निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, इसमें भाग दे दो। ये तो अब आपको आ गया होगा। आप इसके अंदर भाग दोगे तो आपके क्या आएंगे, आपका आएंगे ये और 16 × 16 = 32 2.17। ठीक है, जब आप मतलब भाग दोगे तो इसमें आएंगे 4.35, इसमें आएंगे ये तो 1 पे जा रहा है तो 13.04%, 04 और इसमें आ जाएंगे 2.17। ठीक है, फिर देखो परमाणु अनुपात निकालना है। तो देखो पहले ये नंबर जैसे लिख दो। फिर क्या करना है, जो सबसे छोटा नंबर इनमें से उनका भाग दे दो। सबसे छोटा ये है तो भाग दे दो इसका। ये आएगा 1 और ये आपके लगभग 17 दूनी, ये आपके 2 आ जाएंगे और ये आपका आएंगे 6। ये लगभग है ना, एक्यूरेट तो नहीं है बट लगभग ये आएंगे। ठीक है, तो ये एक सरल अनुपात नहीं है, तो ये 2 है, ये 6 है और ये 1 है। ठीक है, तो हम इनकी सहायता से हम क्या निकालेंगे, मुलानीपाती सूत्र निकालेंगे। तो मुलानीपाती सूत्र क्या आएगा, ये मुलानीपाती सूत्र कैसे निकालेंगे, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन कितना है 2, हाइड्रोजन कितना है 6, ऑक्सीजन कितना है 1। तो मुलानीपाती सूत्र क्या हो जाएगा, मुलानीपाती सूत्र हो जाएगा आपके C2H6O। ये आपके मुलानीपाती सूत्र है। तो मुलानीपाती सूत्र क्या है, C2H6O है क्या। ठीक है, अब हम करते हैं मुलानीपाती सूत्र क्या, अब हमको निकालना है, अणु सूत्र भी निकालना है। तो अणु सूत्र निकालने के लिए वही फॉर्मूला लगाएंगे, मैं यहाँ पर ऊपर लिखता हूं ना। देखो अणु सूत्र बराबर क्या हो जाएगा, N × मुलानीपाती सूत्र। तो N तो आपको ज्ञात करना पड़ेगा, मुलानीपाती सूत्र आपके पास में C2H6O। ठीक है, N निकालना पड़ेगा। तो N कैसे निकालेंगे, वही भी हो जाएगा कि अणुभार बराबर N × मुलानीपाती भार है ना, मुलानीपाती भार मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। तो अणुभार, अब की बार हमें अणुभार नहीं पता है, हमें मुलानीपाती भार तो पता है, हम इसे निकालेंगे कि मुलानीपाती भार आ जाएगा आपके कितना आएगा, कार्बन का 12, 24, 36 और 46, ये आएगा 46। और अणुभार आपको नहीं पता, अणुभार आपको निकालना पड़ेगा। तो देखो यौगिक का हमको वाष्प घनत्व दे रखा है, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि अणुभार बराबर 2 × वाष्प घनत्व होता है। शुरू मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, 2 × वाष्प घनत्व है। दो इंटू वाष्प घनत्व होता है। तो अणुभार बराबर कितना आ जाएगा, 2 × वाष्प घनत्व कितना है 23 है, तो ये आ जाएगा 46। ठीक है, तो अणुभार भी कितना है 46 है, तो यहाँ पर आप लिखो 46। तो N = यहाँ से क्या जाएगा, N = यहाँ से आ जाएगा 46/46 = 1। N की वैल्यू 1 है, N यहाँ पर आप पुट कर दो। तो अणुसूत्र भी आपकी क्या आएगा, C2H6O। ये अणुसूत्र है, मतलब अणुसूत्र और मुलानीपाती सूत्र दोनों बराबर ही आए। ठीक है, अणुसूत्र भी यही है, मुलानीपाती सूत्र भी यही आया। तो देखो ये जो हम न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं, हमें मुलानीपाती सूत्र ज्ञात करना हो तो सबसे पहले क्या बनानी है, एक टेबल बनाओ। पहले लिखो, फिर उनका प्रतिशत संगठन लिखो, फिर इसमें लिखनी है कि उसका परमाणु भार निकालना है,
फिर परमाणु की अपेक्षिक संख्या, परमाणु का सरल अनुपात और सरल पूर्णांकों के अनुपात में लिखना है। ठीक है, वो आप टेबल बना लो, उसको फिल करो, मैंने आपको बता दिया कैसे करना है उसको। और उसके बाद में आप मुलानीपाती सूत्र निकालो, मुलानीपाती सूत्र आते ही आप अणुसूत्र निकाल सकते हो उन फॉर्मूलों का यूज करके। तो आप एक बार इस वीडियो को अच्छी तरह वापस देख लेना, एक बार दो बार इस वीडियो को देखो, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो हम ये वीडियो यही खत्म करते हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको न्यूमेरिकल समझ में आ गए होंगे, और अगर समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर देना।